साथियों, आप सुन रहे थे मोहतरमा गुले सबा फतेहपुरी को, जिन्होंने अपने खूबसूरत कलाम के ज़रिए आपके दिलों के जज्बात की तर्जुमानी की। अपनी गज़ल में, अपनी नज़्म में और अपने गीत में मोहब्बतों के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए आसान लफ्ज़ों में उन्होंने मोहब्बतों के नए नए तरीक़े हमारी खिदमत में पेश किए। हम सब ने उन्हें सुना और आपने यकीनी तौर पर मोहब्बतों के साथ गुले सबा को यहाँ से दादो तहसीन से नवाज कर रुखसत किया। मैं आपसे एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अब मेरे मुशायरे के आखिरी शायर के तौर पर जनाब मंजर भोपाली साहब को अपना कलाम पेश करना है, लेकिन उससे पहले एक गज़ल के 3-4 शेर पढ़ने की इजाज़त मुझे दे दीजिए, ताकि मैं अपने बारी का वक्त ले लूँ और उसके बाद 3-4 शेर मैं पढ़ लूँ, उसके बाद में मंजर भाई से। क्योंकि हालांकि मैं जिस काम के लिए बुलाया गया हूँ वो काम तो मैं वहाँ बैठ के भी कर रहा था, लेकिन एक बात बता दूँ कि निज़ामत मेरी इजाफी जिम्मेदारी है, इजाफी काम है जो मुझसे लोग लेते हैं। लेकिन मैं वैसे तो 24 कैरेट का शायर हूँ, शायरी मेरा पहला काम है और पहला इश्क है। तो मैं एक गज़ल के चंद शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, आप मोहब्बतों से सुन लेंगे। उसके बाद जनाब मंजर भोपाली और आप अर्ज करता हूँ कि कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है, कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है, वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। अब शेर सुने कि ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रहे के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रहे के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है। जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। एक गजल का एक मतला, 2 शेर और मतला अर्ज करता हूं कि हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं, हम अपने आंसुओं को इस तरह प्यारा समझते हैं। कभी जुगनू समझते हैं, कभी तारा समझते हैं। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। फटे चिथड़ों में तन ढकने की कोशिश करती रहती है, वो बेचारी जिसे हम लोग आवारा समझते हैं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, हम अपनी माँ की पेशानी को सिपारा समझते हैं। इबादत की तरह एक एक सिलवट पढ़ते रहते हैं, हम अपनी माँ की पेशानी को सिपारा समझते हैं। हजरात गिरामी, मैं अब बहुत वक्त आपका नहीं लेना